तो चलिए साथियों, मैंने कल आपको कैलेंडर के पहले चैप्टर में जो कल शुरू किया था तो आपको बताया था कि किसी भी इंडिपेंडेंट ईयर का मंथ का डेट दिया रहता था तो उसका फाइंड करते थे। इसी पे हम चलेंगे, एक क्वेश्चन कल का लेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जनरल ईयर में जब आप शुरू कीजिएगा किसी कैलेंडर को तो जो दिन उसका पहला होगा वही दिन उसका अंतिम होगा। इसी तरह मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर लीप ईयर का रहेगा तो उसका लास्ट दिन जो होगा वो एक दिन बढ़ जाएगा। देखते हैं कैसे, ये एग्जाम में आपका आता है। इसको देखने के बाद हम टाइप 2 पे चलेंगे। तो जैसे देखिए, 1 जनवरी 2024 जो भी दिन होगा, फाइंड द डे, फाइंड द डे इन द वीक 1 जनवरी 2024। देखते हैं जो दिन होगा अब वही आपका एक दिन बढ़ जाएगा 31 दिसंबर 2024 में, क्योंकि ये जनरल ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 1 जनवरी 2024 है तो 2000 का मैंने आपको बताया था सेंचुरी का ईयर होगा, 0 होगा, फिर 23 हो जाएगा और 24 में तो बताना ही है। और ये 23 ईयर्स में जब आपका होगा तो कितने लीप ईयर होंगे? तो लीप ईयर हो जाएंगे आपके 4 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 पचे 20, यानी 5 साल ये लीप ईयर का हो गया। इसके बाद हम चलेंगे, जनवरी है, जनवरी जो कि आपका एक दिन है तो एक दिन ये भी हो जाएगा, तो एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड कीजिए तो ये हो गया 29 हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 1, यानी ये जो दिन था आपका वो मंडे था। अब इसको निकालते हैं हम लोग 31 दिसंबर 2024, तो फिर 2000 हो गया, फिर क्या करेंगे 23 होगा, 24 का तो बताना ही है, और इसमें लीप ईयर कितने होंगे? ये आपके लीप ईयर है, ये आपके जनरल ईयर है, ये सेंचुरी है, ये 0 होंगे, और ये हो गया आपका 23 और 5 28 है, 28 को रखिए। इसके बाद हम चलते हैं 31 दिसंबर पे जब आएंगे तो ये रहा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये रहा आपका दिसंबर। तो यहाँ तो 28 ये इसका हुआ है। अब हम लोग चलेंगे जनवरी से। जनवरी 3 होगा क्योंकि 31 दिन होता है, तो 27 4 जा 28, रिमाइंडर 3 बच गया, 3 हो जाएगा, और 2024 का है तो आपका लीप ईयर है। तो इसमें आपको बताए थे कि लीप ईयर होने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, जो पूरा पूरा हो गया तो हो गया आपका लीप ईयर, तो ये एक दिन हो जाएगा। इसके बाद मार्च 31 है तो ये 3 होगा, अप्रैल 2 होगा, मई भी 3 होगा, जून 2 होगा, जुलाई 3 होगा, अगस्त भी 3 होगा, सितंबर 2 होगा, और अक्टूबर भी आपका 3 होगा, नवंबर 2 होगा, और दिसंबर में तो 31 है तो 31 ये हो गया। अब चलिए 3 1 4 4 3 7 7 2 9 3 12 12 और 2 14 3 17 3 20 2 22 3 25 2 27, 27 और 31 हो गया आपका 58 और 28 इधर, दोनों को ऐड कीजिए, ये आपका हो गया 86, और 86 को क्या कहते हैं? 7 से डिवाइड कीजिए, तो क्या हुआ 7 2 जा 14, आपका रिमाइंडर क्या बचा? 2 आया। तो 2 कहने का मतलब जब 2 आएगा तो ये क्या होगा? ट्यूसडे होगा। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर लीप ईयर का शुरू होगा किसी भी दिन तो वो एक दिन आके बढ़ गया ना। अगर ये जनरल ईयर का रहेगा तो उसका जो दिन शुरू में होगा 1 जनवरी 2025, जो कि मैं कल आपको बताया था, वही दिन 31 दिसंबर 2025 का भी आया था। तो चलिए इतना नोट किया जाए, इसके बाद मैं पुनः फिर आपको आगे कंटिन्यू कराता। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब आपका ये टाइप 2 है। पहली टाइप में हम पढ़े थे कि इंडिविजुअल किसी भी दिन का कैसे निकाला जाता है, ईयर दिया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि ईयर आपका सेम होगा, क्या होगा? ईयर सेम होगा, मंथ का अलग अलग होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कहा गया कि इफ फ्राइडे फॉल ऑन 15 सितंबर 1992
व्हाट विल बी द डे ऑफ 26 दिसंबर 1992, यानी फ्राइडे जो कि 15 सितंबर 1992 यानी 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार है, तो 26 दिसंबर 1992 को क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक छोटा सा नोट करके लिखिएगा, उसमें नोट नहीं बताए थे कि कैलेंडर में जब भी हम आगे जाएंगे, क्या जाएंगे, कैलेंडर में मंथ आगे गए ना, यहाँ सितंबर का दिया गया, दिसंबर में जाना है, तो कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस करेंगे, और कैलेंडर में जब पीछे मंथ हो जाएगा, पीछे होने पर माइनस करेंगे। अब हम ये चीज आपको समझाएंगे कि कहाँ प्लस और माइनस होगा, ये नोट करके आप डाल लीजिए। आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, यानी सितंबर से हम दिसंबर की ओर जाएंगे तो प्लस होगा यहाँ पर, अगर पीछे जाते तो माइनस होता। और ये पहले टाइप पे वो नहीं लागू होगा, ये टाइप 2 से अब लागू होगा। तो चलिए देखते हैं, सितंबर यानी 15, पूरा सितंबर 30 दिन का होता है, तो 15 सितंबर यहाँ लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सितंबर का शेष दिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष दिन यानी रिमाइंडर डेज। तो शेष दिन सितंबर 30 दिन का होता है, तो यहाँ पे 15 दिया गया, तो 15 ही बचा ना, 30 माइनस 15, तो 15 बचा। तो सितंबर का 15 ले लिए, फिर क्या करेंगे, अक्टूबर आएगा, तो अक्टूबर 31 डेज का होता है, तो इसका क्या होगा, 3 हो जाएगा। नवंबर आपको पता होना चाहिए 30 दिन का होता है, तो इसका 2 आपका हो जाएगा डेज, 28, रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 दिन हो गया। अब जब दिसंबर पर आइएगा तो आपको बताना है 26 दिसंबर का ही, तो इसको क्या करेंगे, 26 लिख दिए। चलिए ये 1992 का ही है, तो इसका ले लिया। अब सितंबर में जब आपका 15 दिन है, तो इसमें दिन क्या हो जाएगा, 7 2 14, तो 1 यानी एक दिन रिमाइंडर होगा इसका, प्लस 3 दिन इसका, प्लस 2 दिन इसका, प्लस 26 है, तो 26, 7 3 21, तो 21 जब माइनस 26 करें तो 5 दिन इसका शेष बच जाएगा। तो क्या हुआ, 3 और एक 4, 4 2 6 5 11 हुआ। अब आपको क्या सिखाए थे, 11 आया, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 11 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 7 से रिमाइंडर तो 4 ही आएगा, 7 1 7, तो क्या आया, रिमाइंडर 4 आया, यानी दिन क्या हो गया आपका, 4 हो गया। तो पहले टाइप में हम क्या करते थे, जो आता था वही आपका आंसर होता था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। जो ये 4 जो आया है उसको हम क्या करेंगे, ये फ्राइडे है, इसमें प्लस करेंगे, क्या करेंगे, फ्राइडे में 4 को प्लस करेंगे, क्योंकि क्या हम बताए ना, कैलेंडर में जब आगे की ओर जाएंगे तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ सितंबर है, जाना दिसंबर पे है, तो प्लस हो गया। तो फ्राइडे के बाद 4 करिए काउंट आगे की ओर, यानी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो आपका जो आंसर होगा वो फ्राइडे में 4 ऐड करके ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी माध्यम से मैं फिर आपको एक क्वेश्चन और आगे रिकॉल कराता हूँ, इसको नोट किया जाए। देखो, तो चलिए अब टाइप 2 का हम लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आगे जाना हो कैलेंडर में, पीछे जाना हो, ये आपका सेम रहेगा, आप सबका आंसर निकाल दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। को बताया गया कि इट वाज सैटरडे ऑन 12 दिसंबर 1342, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 24 अगस्त 1342, यानी इसमें भी क्या आपका ईयर सेम है, और दिसंबर का दिया गया है कि अगर शनिवार था तो आपको बताना है अगस्त का, तो हम लोग चलेंगे शेष 3 अगस्त का लेते हुए दिसंबर तक जाना है, और इसमें भी है दिसंबर से अगस्त, यानी कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस दिन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगस्त का शेष दिन, अगस्त होता है कितने दिनों का, अगस्त होता है 31 डेज का। जब इसमें से आप 24 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 7 डेज। शेष दिन लेते हैं, अगस्त का लेंगे, अगस्त का क्या लेंगे, शेष दिन लेंगे, इससे पहले भी बताए थे। इसके बाद चलेंगे सितंबर आएगा, इसके बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा। दिसंबर का तो दिया ही गया है कि 12 दिसंबर को
अगर है नवंबर का आपको 30 होता है तो 2 दिन हो गया, अक्टूबर 31 दिन का तो 3 दिन, सितंबर 2 हो गया। अब इस सबको आपको क्या करना है, ऐड कर लीजिए। तो 12 2 14 3 17, 17 और 2 19, 19 और 7 25, 7 2 9 3 12 2 14, सॉरी 14 और 12 26 दिन हो गया। क्या हो गया, 26 हो गया। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 5 बच गया। तो 5 क्या कर देंगे, सैटरडे में से 5 कर देंगे हम लोग माइनस। तो क्या आ जाएगा, सैटरडे में से 5 करिएगा माइनस तो मंडे आ जाएगा, क्योंकि सैटरडे होता है 6, 6 माइनस 5 बराबर 1 डे। सैटरडे को क्या लिख रहे हैं, 6 और ये 5 आया है तो 6 माइनस 5 जब आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1, 1 बोले तो मंडे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे, क्योंकि कैलेंडर में हम दिसंबर से अगस्त यानी पीछे क्यों गए थे तो -5 होगा। क्या होगा, -5 कर देंगे सैटरडे में। तो लिखिए आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखिए इसे 5 दिन पीछे, 1 2 3 4 5 मंडे, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो आप बनाइएगा। जब हम जहां से चलेंगे उसका शेष दिन लेंगे और जहां तक आएंगे उसका पूरा ले लेंगे जो दिया गया था 12 दिसंबर पे। तो इसका शेष नहीं, शेष लेंगे अगस्त का ही लिए। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर अगले दिन का टाइप जो होगा उसमें आपका क्या होगा, ईयर का डिफरेंस होगा और मंथ सेम रहेगा। थैंक यू। चलिए फिर से देखा जाए। कहा गया कि if Tuesday fall on 19 July 2019 then what will be the day of 16 फरवरी 2019। यानी 19 जुलाई 2019 को अगर मंगलवार है तो 16 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। यानी कैलेंडर में हम जुलाई से फरवरी पीछे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बताए थे कि फरवरी से चलेंगे और जुलाई तक आएंगे। ठीक है, जुलाई तक आना है, जुलाई तक आना है तो फरवरी का शेष दिन लेंगे। यहाँ आपको 16 फरवरी का बताना है तो 28 दिन होता है, तो 28 माइनस 16 क्या करेंगे, 28 माइनस 16 तो क्या आएगा, 12 आएगा। यानी 28 में से जब आप 16 माइनस कीजिएगा तो 12 दिन, तो फरवरी का 12 आएगा। फिर मार्च का 3 आएगा, फिर क्या होगा, अप्रैल का 2 आएगा, मई का क्या होगा, 3 आएगा और जून का क्या होगा, 2 आएगा और जुलाई का दिया गया था 19 जुलाई यानी 19। अब आपको सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए, 12 3 15 2 17 3 20 2 22, 22 और 19 यानी आपका होगा 41। और 41 कीजिएगा तो इसमें जो और डे होगा तो क्या हो जाएगा, 41 कीजिएगा तो 7 5 जा 35 यानी 6 दिन हो जाएगा। क्या होगा, 6 दिन। यानी आपको इसमें -6 करना पड़ेगा, यानी ट्यूसडे से हमको -6 करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे में आप -6 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे में से जब आप ट्यूसडे होगा उसका 7 दिन कीजिएगा तो ट्यूसडे होगा और एक दिन और माइनस, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। क्या आएगा, ट्यूसडे में से जब आप 6 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। 1 2 3 4 5 6 दिन पीछे गए। यहाँ ट्यूसडे आपका दिखा रहा है कि 19 जुलाई को है ना। आपको 16 फरवरी पे जाना था, 6 दिन पीछे गए ना, -6 है तो 1 2 3 4 5 6 और आपका सही आंसर क्या आ गया, बुधवार आ गया। अगर -6 भी गए तो ठीक था और इसमें क्या करते, अगर +1 भी जाते ट्यूसडे से तो वही दिन आता, क्या आता, 7 ही आता। तो प्लस आपको नहीं इसी करना है क्योंकि कैलेंडर में पीछे की ओर गए थे तो -6 की आपका सही उत्तर क्या आ गया, बुधवार आया। इसको नोट किया जाए। फिर एक क्वेश्चन और मैं करा